बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक नहायत अहम है। पहला टॉपिक जो मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि अगर हम ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाते हैं, हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं विदाउट परमिशन, अपने जो करंट एम्प्लॉयर है उसकी परमिशन के बगैर, अपने कफ़ील की इजाज़त के बगैर हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या हमारे ख़िलाफ़ कोई केस कर सकता है? वो अगर कर सकता है तो उसमें हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या कितना जुर्माना पे करना पड़ सकता है? क्या हम वापस अपने कफ़ील के पास वापस चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे सवालों का जवाब दूं। और जो दूसरी नंबर पे टॉपिक है वो ये है कि कोई भी ज़्यादातर हमारे भाइयों का सवाल है कि मैं नया सऊदी अरबिया में आया हूं, क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूं? मैंने अपने कफ़ील के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया या रिजेक्ट कर दिया है, सेम ही बात है। तो मैं कोशिश करूंगा इनका भी पहले इसका जवाब दे लें, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा भाई, जो भाई नए वीज़े पे सऊदी अरबिया में आए हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने कफ़ील के साथ 1 साल मुकम्मल करें। अब अगर 1 साल के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल है फॉर एग्जांपल, और उन्हें आया है 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो क्या वो अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर सकते हैं? तो मेरा भाई बिल्कुल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो पेशा है वो तजारी हो, ऐसा ख़ास आमल मंदली या इस तरह का पेशा ना हो जिसका मकतब अमल का फ़ीस नहीं है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। अगर आपके मौजूदा जो आपका कफ़ील है उसके साथ आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप आज़ाद हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहली बात तो ये यहाँ पे मैं वाज़ह कर दूँ, अगर आपको सऊदी अरबिया में 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका अपने कफ़ील के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, भले उसने आपको सेंड किया, आपने उसे कैंसिल कर दिया, लेकिन ये दोनों बातें सेम ही रहेंगी, या उसने सेंड नहीं किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रांसफ़र पे। मैं ये बात वाज़ह कर दूँ, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात कि अब आप नए आए थे तो आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? क्या आपका कफ़ील आपके ख़िलाफ़ कोई केस फाइल कर सकता है? और ये दूसरे भाइयों के भी मुताबिक है, जो भाई ऑलरेडी सऊदीया में मौजूद हैं, 4-5 साल से हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का और 1.5 साल बाद उन्होंने दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर लिया, या ऐसा कह लीजिए कि 1 साल गुजरा, उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब उनका 1 साल बाकी है या 1.5 साल बाकी है या 6 माह बाकी है या 2-3 माह बाकी है, जैसा भी आप कह लीजिए, कुछ भी फ़र्ज़ कर लीजिए। तो ये टाइम जब ट्रांसफ़र मुकम्मल हो जाएगा तो क्या हमारा जो पुराना कफ़ील है वो हमारे ख़िलाफ़, हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? तो मेरा भाई बिल्कुल कर सकता है। उसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उसमें वजाहत ज़्यादा नहीं की। तो मेरा एक दोस्त है, उसने काफ़ी जगह से मालूमात इकट्ठी की, तो मैंने जब रात को उसने मुझे बताया तो मैंने कहा ये बात तो मैंने आपको पहले बताई थी। उसने कहा आपने शार्ट बताई थी, तो इसलिए शायद मैं तस्दीक के लिए इधर उधर दौड़ता रहा। तो मेरा भाई, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अपने कफ़ील के साथ 2 साल का है और आप उसे 1 साल बाद उसने आपके साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया या सेंड किया, तो आपने रिजेक्ट कर दिया और आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो गए। अब आपका कफ़ील जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के तवसत से या उनके वास्ते से आपके ऊपर पहला केस फाइल करेगा। तो ये एक आपको मैसेज जस्ट रिसीव होगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का मैसेज आपको रिसीव होगा। इसमें बताया जाएगा कि आपका केस फाइल हो गया है, ये मैसेज है पहला जो आपको आएगा। इसके बाद दूसरा मैसेज आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने इस टाइम पे हमारे साथ वीडियो कॉल के ज़रिए आना है, ताकि आपकी जो केस की हियरिंग है वो हो सके, ताकि आप दोनों पार्टियों को सुन सकें। पार्टी ए जो आपका करंट कफ़ील था, जो साबका हो चुका है, क्योंकि आपने ट्रांसफ़र दूसरी कंपनी में ले लिया है जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया, ये है पार्टी ए। और पार्टी बी आप हैं जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और नेक्स्ट दूसरी जगह पे अपना ट्रांसफ़र ले गए। तो मेरा भाई, वो आप दोनों को उसी टाइम पे, ये एप्लीकेशन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है, इस पर रजिस्टर करना है, और इसके बाद जो आपका नंबर होगा, कोड इस मैसेजेस में आपको दिए गए होंगे, यही आपने इस्तेमाल करके उनसे रब्ता करना है। और सेम टाइम पे आपकी बात होगी, कॉल होगी उनके साथ, वीडियो के ज़रिए वो आपसे बात करेंगे, आपका मौक़िफ़ जानेंगे, आपके कफ़ील के तरफ जो आपकी कंपनी है उनका मौक़िफ़ जानेंगे, लेकिन साथ में वो आपको आगाह कर देंगे कि अगर आप गिल्टी निकलते हैं तो आपको 2 माह की सैलरी बतौर जुर्माना इन्हें अदा करना होगी।
जो आपकी सैलरी रजिस्टर होगी तामीनात इज्तिमाइया में, वही सैलरी आपको पे करना होगी। इसके अलावा आपको कोई दूसरी यानी कोई इजाफी सैलरी नहीं होगी। वही सैलरी जो तामीनात इज्तिमाइया में रजिस्टर होगी वही सैलरी आपको पे करनी है जस्ट। और पे करने के बाद आपकी जान छूट जाएगी पुरानी कंपनी से और आपका कोई वास्ता नहीं होगा। रहा सवाल क्या वो आपको वापस करने का भी कह सकते हैं, तो मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको ज़बरदस्ती कहें कि भाई आप अपने वापस जो है अपने कफ़ील के पास आएँ। जो पहले कफ़ील था जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा नहीं किया, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। ये बात वाज़ेह है कि वो आपको ऐसा नहीं कह सकते कि आप अपने साबका कफ़ील के पास वापस आएँ। हाँ, वो इतना कह देंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया क्योंकि आपने वो पीरियड जो 2 साल का था, 3 साल का था, आपने उसे मुकम्मल नहीं किया और दुराने अक़द दुराने कॉन्ट्रैक्ट आपने उसे कैंसिल करके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले लिया, लिहाजा आप इसे बतौर जुर्माना 2 माह की सैलरी अदा करेंगे। अब यहाँ पे आपने वजाहत करनी है जो मसला आपको कंपनी के साथ था, सबसे पहले तो आपने उसकी वजाहत करनी है। ज़ाहिर बात है कोई भी बंदा ट्रांसफ़र लेता है तो वो किसी वजह से ही लेता है, ऐसे बिला वजह थोड़ी ले लेता है। अगर ये आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है सऊदी, तो आप किसी भी कीमत पे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं लेंगे। तो आपने उन्हें बताना है, अपनी बात की वजाहत करनी है कि इनका रवैया ऐसा था, या जो भी आपको मसले का सामना था, या जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी थी ये मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो वो उसके ऊपर फिर एक तहकीक करेंगे और जो न्यूट्रल आदमी होगा वही आपका केस का फैसला करेगा, और या तो उसके बाद 21 दिन में वो उसका फैसला करेगा या फिर उसको कोर्ट में भेज देगा बाकायदा तौर पे। फिर आपकी वहाँ पे कोर्ट में दोबारा से हियरिंग होगी, वहाँ पे नाजिज़ के ज़रिए होगी। आप जानते हैं जब तक कोविड-19 है तो आप पेश नहीं हो सकते ज़ाती तौर पे, अपनी ज़ाती हैसियत में आप पेश नहीं हो सकते। जस्ट वीडियो कॉल के ज़रिए ही आप अपना केस को फॉलो कर सकते हैं। जो टाइम दिया जाएगा उसमें आपको मैसेज मिलेगा, आपने मैसेज को फॉलो करना है। और मेरा भाई इस मैसेज को आपने इग्नोर नहीं करना। ये जो मैसेज आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की जानब से आता है, इसे आपने इग्नोर नहीं करना। ये बात मेरी याद रखें। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, कल मैंने वैक्सीन लगवाई है कोविड-19 की, इस वजह से थोड़ी सी तबीयत शायद अपसेट है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला इसे कंप्लीट करते हैं। तो मेरा भाई अब आप समझ गए हैं कि अगर आपने दुराने पीरियड दुराने कॉन्ट्रैक्ट आपने उसे कैंसिल किया और दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया, तो बतौर जुर्माना आपको 2 माह की जो सैलरी है वो बतौर जुर्माना पे करना होगी। ये जो 2 माह की सैलरी है ये वही सैलरी काउंट की जाएगी जो आपकी तामीनात इज्तिमाइया में GOSI.SA पे रजिस्टर है। तो ये सैलरी आपने वहाँ पे करनी है। जब वो अदालत आपको कहे, जब ये ह्यूमन रिसोर्स वाले आपको कहें कि ठीक है आप पे करेंगे और उसका तरीक़ेकार भी वहीं तय करेंगे, तो आपने उनके थ्रू आउट ही पे करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जाने से पहले ही बोलो कि भाई ये 2 माह की सैलरी है मैं जा रहा हूँ। आपने इस तरह का आप अख्तियार नहीं रखते। वो आपका केस सुनेंगे और सुनने के बाद इस पर फैसला करेंगे। तो मेरा भाई ये था आपका जो दोनों सवाल हैं, उम्मीद है मैंने इसका जवाब दे दिया होगा। और रही बात, कुछ भाई बोल रहे हैं कि भाई हमारे कफ़ील को नोटिफिकेशन वगैरह का, तो मेरा भाई अब ट्रांसफ़र वाला सिलसिला वो वाला ख़त्म हो चुका है। नोटिफिकेशन वाला तो मैं 12 दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि आपकी गलती से, आपकी मिस्टेक से ही आपके कफ़ील को मालूम पड़ता है कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे अंदाज़ा होता है कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आपका जो नया कफ़ील है वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर वाला हो, यानी वो ट्रांसफ़र में ताख़ीर करे, तो लाजमी तौर पे आपकी कंपनी को मालूम हो जाएगा कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसे प्रोसीजर को शार्ट होना चाहिए। आप जिस कंपनी के साथ इत्तफाक करें, कंप्रोमाइज़ करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, आप उन्हें बताएं कि आपको ये काम फौरी और तौर पे मुकम्मल करना होगा ताकि मेरा वीज़ा ख़राब ना हो सके। अगर आप अपने मौजूदा कफ़ील से तंग हैं या परेशान हैं या किसी भी वजह से आप उससे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ये एहतियात करना ज़रूरी है। जब तक ट्रांसफ़र ना हो जाए आप अपने मौजूदा कफ़ील के साथ काम करें और बाकायदा तौर पर उसे रिज़ाइन दे के, अगर उसकी कोई चीज़ें आपके पास हैं उन्हें इस्तेलाम कीजिए, उन्हें वापस दे दीजिए और उसके बाद वहाँ से जाइए। तो ये आज का टॉपिक इंशाल्लाह ताला मैंने मुकम्मल मेरे ख्याल में कर दिया है। और अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आप देख सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।